ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय व्रत के वंश का वर्णन। श्री मैत्री जी बोले, हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वे सब आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो ये प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वयंभू मनु के जो प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत के संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने कृदम जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नाम की 2 कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो। वे अग्निध्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन और पुत्र थे तथा 10वां यथार्थनामा ज्योतिषमान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग, मेधा, अग्निबाहु और पुत्र, ये 3 योग्य प्रायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्याय अनुकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनिश्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने अग्निद्र और जम्बूद्वीप और मेधातिथि को पलक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने शालमल द्वीप में वपुष्मान को अभिषिक्त किया, ज्योतिषमान को कुशद्वीप का राजा बनाया, द्युतिमान को क्रौंच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति किया। हे मुनि सत्तम, उनमें जो जम्बू द्वीप के अधीश्वर राजा अगिध्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। हे वे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, रुद्राक्ष और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे। हे विप्र, अब उनके जम्बूद्वीप के विभाग सुनो। पिता अग्निध्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष नाभि को दिया। इसी प्रकार किमपुरुष को हेमकूट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नैश वर्ष दिया, जिसके मध्य में मेरु पर्वत है। वे इलावर्त वर्ष इन्होंने इलाव्रत को दिया था तथा नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता अग्निध्र ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष श्रृंगार पर्वत के उत्तर में स्थित है वे कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वे रुद्राक्ष को दिया तथा केतुमाल को गंधम मादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा अग्निध्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिशिक्षित करके वे तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुने, किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें सुख की बहुलता और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार के अमुक या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता और न धर्म, अधर्म अथवा उत्तम अधम और मध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी के भरत का जन्म हुआ तो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभ देव जी प्रथम धर्म पूर्वक राज्य शासन था। विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलहाश्रम में चले गए। महाराज ऋषभ ने वहां भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चयपूर्वक तपस्या की तथा न्यायानुकूल यज्ञानुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सूख कर अत्यंत कृश हो गए और उनके शरीर की शिराएं दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नगरावस्था में महाप्रधान किया। पिता ऋषभ देव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया, अतः तब से वे हिमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी की सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञानुष्ठान पूर्वक यथेश राज्य मुख सुख भोग कर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर योगाभ्यास में तत्पर हो अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर उन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप में जन्म लिया। हे मैत्रेय, इनका वे चरित्र मैं तुमसे फिर कहूँगा। तदंतर सुमति के वीर्य से इंद्रदुम का जन्म हुआ।
उससे परमश्रेष्ठी और परमश्रेष्ठी का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता पुत्र भवन भव का उदित्र और उदित्र का पुत्र अतिस्मृत प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का पृथु, पृथु का नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ। गय जेनर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर्य था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महात और उसका पुत्र मनुष्य हुआ। मनसूय का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र सज्जी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विप्रोजित प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों से विभूषित किया। उन्हीं से वंशधरों ने पूर्व काल में कृत्यादि युग क्रम से 71 युगों पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस वाराकल्प से में सबसे पहले मनवंतराधृत स्वयंभू मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। श्री मैत्री जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझसे स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपसे आपके मुखारविंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण भी सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ और देवता आदि की पुरियाँ हैं, उन सबका जितना जितना प्रमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वे सब आप यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्र, सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। इनका विस्तारपूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं हो सकता। हे द्विज, जम्बू, पलक्ष, शार्मल, कुश, क्रौंच, शाक और 7वां पुष्कर, ये 7 द्वीप चारों ओर से खारे पानी, ईश्रुस, मदिरा, घृत, दति, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। ये मैत्र, जम्बू द्वीप इन सबके मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच स्वर्णमय सुमेरु पर्वत है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे की ओर ये 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार ये पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल का कोश के समान है। इसके दक्षिण में हिमान, हेमकूट और निश तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत हैं। उनमें बीच के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे 10-10 हजार योजन कम हैं। वे सभी 2-2 सहस्त्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है और दूसरा किमपुरुष वर्ष और तीसरा हरिवर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रमयक, फिर हिरण्यमय और तदंतर उत्तर कुरुवर्ष है, जो भारतवर्ष के समान है। हे द्विश्रेष्ठ, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9-9 हजार योजन है तथा इन सब के बीच में इलावृत वृक्ष, जिसमें स्वर्णमय सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, ये इलावर वृक्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वरकृत किलियां हैं। इनमें से मंदराचल पूर्व में, गंध माथन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में, सुपाक्ष उत्तर में है। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमश 1100 योजन ऊंचे कंदम्ब, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष हैं। हे महामुने, इनमें जम्बू जामुन वृक्ष जम्बू द्वीप के नाम का कारण है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब और फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहाँ बहती है, जिसका जल वहाँ के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहाँ के शुद्धचित्त लोगों का पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय नहीं होता। उसके किनारे पर की मृत्तिका उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जम्बू नद नामक स्वर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राश वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनिश्रेष्ठ, इन दोनों के बीच है इलावर्त वर्ष। इसी प्रकार इसके पूर्व की ओर चेतर्थ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वेभार्ज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस, ये 4 सरोवर हैं। हे मैत्र, शिताम, कुमुंद, कुर्री, माल्यवान तथा वेकंक आदि पर्वत मेरु के पूर्व दिशा के केसराचल हैं। त्रिकुट, शीश्वर, पतंग, रुचक, निषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण ओर हैं। शिखिवासा, वेड्रू, कपिल, गंधमादन और जारूधी आदि इसके पश्चिम में केसर पर्वत हैं तथा मेरु के अति समीपस्थ इलावर्त वृक्ष में और जठार्थ देशों में स्थित शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालंज आदि पर्वत उत्तर दिशा में केसराचल हैं। हे मैत्र, मेरु के ऊपर अंतरिक्षा में 14 सहस्त्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी ब्रह्मपुरी है। उसके सब और दिशा एवं विदिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नगर हैं।
विष्णुपादोम्फा श्री गंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से अपलावित कर स्वर्गलोक से ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। वहां गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो जाती हैं। उनमें से सीता पूर्व की और आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हैं। अंत में पूर्व स्थित भद्रावर्ष में को पार कर समुद्र में मिल जाती हैं। इस प्रकार हे महामुने, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती हैं और 7 भाग में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती हैं। चक्षु पश्चिम दिशा में समस्त पर्वतों को पार कर केतुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती हैं। तथा हे महामुने, भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर पूर्व वर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती हैं। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलाचल और निष्प पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णाकर मेरु पर्वत स्थित है। हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्रावत और कुरुवर्ष इस लोक पद्म के पत्तों के समान हैं। जठर और देवकुट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निशित पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश ये 2 पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है, समुद्र के भीतर स्थित हैं। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम और भी निशित एरपार यात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत स्थित हैं। उत्तर की ओर त्रिशुंग और जारूधि नामक वर्ष पर्वत हैं। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र में के गर्भ में स्थित हैं। इस प्रकार हे मुनिवर, तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिनमें से 2-2 मेरु की चारों दिशाओं में स्थित हैं। हे मुने, मेरु के चारों ओर स्थित जिन शितांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके बीच में सिद्ध 4 नादि से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। हे मुनिसत्तम, उनमें सुरमे नगर तथा उपवन है और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर हैं, जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य, दानवादी अहर्निश क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये संपूर्ण स्थान पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान है। पाप कर्मों पुरुष इनमें से 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। हे द्विजो, श्री विष्णु भगवान भद्रावर्ष में हयग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से और भारतवर्ष में कूर्म रूप से रहते हैं तथा वे भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद कुरुवंश में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे सर्वमय, सर्वगामी, हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मित्र, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक हैं। हे महामुने, किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और क्षुधा का भय आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है तथा वहाँ के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है और ना उन स्थानों में कृत्रितादि युगों की ही कल्पना है। हे द्विजोत्तम, इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियाँ हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।